परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से आज इस संदेश के द्वारा मिलने के लिए प्रभु ने दिया हुआ समय के लिए मैं धन्यवाद और मैं खुश हूँ। मैं भी विश्वास करता हूँ आप लोग भी खुशी से और विश्वास के साथ इस वचन को सुनेंगे। आज हम लगातार अलग निर्णय का टॉपिक में हम अलग अलग विषय का निर्णय हम देखे आ रहे हैं। आज भी पवित्रता के विषय में, पवित्रता का जीवन में स्थिर रहने का विषय में हम देखेंगे, क्योंकि पवित्रता बहुत ज़रूरी है। हमारा परमेश्वर जिन्होंने हमें बुलाया वो पवित्र है, इसलिए हमें अशुद्ध के लिए नहीं, पवित्रता के लिए प्रभु ने हमें चुना, बुलाया। और इस विषय के बारे में आज हम देखेंगे और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में ध्यान रखें। उससे पहले और आज का प्रचार के लिए चुने हुए वेद भाग पहले पत्रस पहले अध्याय 15 और 16वां अध्याय, 16वां पद पढ़ेंगे। पहले अध्याय 15 और 16, पहले पत्रस पहला अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 15 and 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद। हम सब बुलाए हुए लोग हैं, बुलाया हुआ लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, मैं और आप। हालेलुया। जितने भी ये वचन सुनते हैं आप सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए और बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया। और हम वैसे प्रभु के पास नहीं आया, उन्होंने हमें चुना, हमने नहीं चुना, उन्होंने हमें चुना, उन्होंने हमें बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें उन्होंने बुलाकर हमें एक नया बनाया। हमारे नाम में या हमारा जात में, हमारे धर्म में वो नया नहीं बनाया, उसके लिए प्रभु हमें नहीं चुना। हमारे चाल चलन, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारी जीवन के चाल चलन, हर एक बातों में एक नया पवित्रता के रूप में बुलाए। हालेलुया। हम एक नई सृष्टि, हम पुराने थे जैसे कि जैसे वैसे ही हैं, उसी देश में, उसी घर पे, उसी नाम में है, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन है। जब वो पवित्रता आता है तब परिवर्तन आता है, जब परिवर्तन आता है तब पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए हम आज का वचन में लिखा है, हम दोबारा पढ़ें 15वां वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बुलाने वाला भी है, जिन्होंने आपको बुलाया है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिखाते हैं, जिन्होंने आपको बुलाया, बुलाने वाला नहीं है, बुलाया है ना, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। आप चुने हुए, प्रभु ने आपको चुना और बुलाए। आप अपना आप यहाँ नहीं आया, उन्होंने लेकर आए, इन्होंने लेकर आया, मैं वैसे आया नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बारे में परमेश्वर की योजना है, इसलिए उन्होंने आपको बुलाया। और कौन बुलाया? वो पवित्र है ना। जैसे तुम्हें बुलाया हुआ वो पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। सारे चाल चलन में, सारे दिनों में, जो हम करते हैं या बोलते हैं, हमारे हरेक चाल चलन, सारे चाल चलन में हम क्या करना है? पवित्र बनना है। हालेलुया। हर जगह, हर वक्त, हर काम में, हर बातों में हमें पवित्रता होना है, पवित्रता की ओर बढ़ना है। हालेलुया। केवल संडे के दिन आराधना के समय चर्च में आकर पवित्रता नहीं बनना, इससे कुछ नहीं होता है। चर्च के अंदर या चर्च के बाहर, या संडे के दिन या मंडे से सैटरडे के दिन, जो भी है, संडे टू अगले संडे, हर दिन 24 घंटे इंटू 24/7 इंटू 365 366, जो भी हो, जब तक आप इस पृथ्वी पर जिंदा हैं तब तक आपकी सारे चाल चलन में पवित्रता प्रकट होना है। हालेलुया। कोई देखे या ना देखे, कौन देख रहे? परमेश्वर देख रहे, जिन्होंने आपको चुना, जिन्होंने आपको बुलाया।
हालेलुया। आज हम सिर्फ बुलाया हुआ में बातों में रखेंगे। जिन्होंने आपको बुलाया वो पवित्र हैं, इसलिए आपको भी, मुझको भी, आपको भी, हम सबको सारे चाल चलन में, हालेलुया। कुछ लोग बोली में पवित्र होते हैं, कर्म में गलत है ना। बोली में पवित्र है ना। कुछ लोग जो काम करते हैं, जो चाल चलन, जो व्यवहार है, वो प्रभु के विरोध की बात है। कुछ लोग दिखने में बड़ा पवित्रता दिखता है, देखने में बड़ा पवित्र है, लेकिन उनका सोच, विचार, व्यवहार बहुत गलत है, गंदा है। चर्च में आकर बैठते हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं, नहा धोकर आते हैं, बाल बना कर आते हैं, अच्छा साफ कपड़ा पहन कर आते हैं। जीवन की चाल चलन में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। सारे चाल चलन में बाइबल साफ साफ लिखा है, हर जहां, हर बातों में, हर कामों में, सोच में, विचारों में, क्रिया में पवित्रता होना है। हालेलुया। पवित्रता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है, हाँ लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। बुलाया हुआ पवित्र है तो आपको भी क्या करना है? पवित्र बनना है। तभी तो बुलाया हुआ उनके लिए आप गवाही बन सकते हैं। लिखा है, कहां पर लिखा है? ले व्यवस्था 20:26 में क्या लिखा? तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। ये नहीं कुछ समय के लिए पवित्र बनो, सिर्फ संडे के दिन के लिए पवित्र बनो। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, दिन में, रात में, चर्च में, घर पे, गली मोहल्ला में, कंपनी में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां कहीं पर भी हो, आप कैसे बने रहना है? पवित्र बने रहना है। हमेशा प्रभु का बेटा ही बने रहना है, प्रभु की बेटी ही बने रहना है। हालेलुया। चर्च में आकर स्तुति, धन्यवाद, तारीफ, प्रभु की महिमा करके बाहर जाने के बाद दुनियादारी नहीं बनना है, पवित्रता में बने ही रहना है। यहाँ पर बड़ी अच्छा भक्ति का बातें मुंह पे आते हैं, बाहर जाने के बाद गाली क्लेश, लड़ाई झगड़ा, हाँ परिवार में बीवी के साथ, पति के साथ, या गली मोहल्ले में काम करने की जगह पर उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधे काम है। ऐसे नहीं, सारे चाल चलन में हर जगह पवित्र बने रहना। हाँ, कि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं यहोवा हूँ, स्वयं पवित्र हूँ। मैं क्या है? पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देश के लोगों में से इसीलिए अलग किया। मैंने तुमको, दोबारा पढ़े, मैंने तुमको और देश के लोगों से, देश की लोगों से, तुम्हारे रिश्तेदार से, तुम्हारे खानदानों से, तुम्हारे परिवारों से, तुम्हारे कुटुंब से मैंने तुम्हें इसीलिए अलग किया है। तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तू निरंतर मेरे ही बने रहो और पवित्रता में बने रहो। हालेलुया। किसकी आज्ञा? परमेश्वर का आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? परमेश्वर का आज्ञा है। मैंने तुम्हें संसार से, देश से, तुम्हारे सारे जातियों से, तेरा परिवार से, तुम्हारे क्या है, तुम्हारा खानदानों से मैं तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें बुलाया है और तू हमेशा मेरे लिए पवित्रता के लिए मेरे गवाही बनकर रहने के लिए। हालेलुया। निरंतर बने रहना। हालेलुया। मसीह लोगों के जीवन में कभी कभी देख लिया तो बहुत दुख लगता है। गवाही खराब करके रखा है ना, माता पिता का नाम खराब करके रखते हैं, चर्च का नाम बदनाम करते हैं, कलीसिया का नाम, परमेश्वर के नाम बदनाम करते हैं लोगों के चाल चलन के द्वारा, है ना। हम ऐसे व्यवहार करते हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया, प्रेज़ लॉर्ड। हम बड़ा उल्टे पुल्टे काम करके बड़ी चालूपन दिखाते हैं, मैं बड़ा पवित्र हूँ। कुछ लोग अपने आप को धार्मिकता समझते हैं, बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेवकूफ है, मैं ठीक हूँ। अपने आप को बुद्धिमान, अपने आप को धार्मिक व्यक्ति समझकर कुछ लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन उद्धार पाकर, आशीष पाकर कौन जाते हैं? जो अपना खम्मी घटिया को, गलतियों को मानते हैं, ठीक करते हैं, सुधरते हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। दोबारा पढ़ें इस बात वचन के। आपको बुलाया, परमेश्वर ने क्यों बुलाए?
पढ़िए लय व्यवस्था 20 का 26। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तू मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैं यहोवा स्वयं, मैं खुद पवित्र हूँ। आपको बुलाया हुआ परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए आपको हमेशा निरंतर पवित्र बने रहना। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए, मैंने तुमको अब तुम्हारे लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। तो निरंतर तुम मेरे ही बने रहो। हालेलुया। मेरा है, तू कौन है? मेरा। तू मेरा है। हालेलुया। आपका क्या बोलना है? आप किसका है? मैं परमेश्वर का, शैतान का नहीं है। हाँ जी, मैं दुनिया का नहीं हूँ, मैं शैतान का नहीं हूँ। मैं कौन है? और अच्छी तरह बोला, वैसा है 43:1 लास्ट में लिखा, पढ़े 43:1 में। प्रभु इसलिए आपके लोगों से आप सोच रहे होंगे ना, प्रभु मुझे कहां से चुन लिया, मुझे कहां से पकड़ लिया, मुझे कौन सा खूबी के देखा प्रभु ने? आपका खूबी, सुंदरता, पढ़ाई, डिग्री, पैसा, धन दौलत, मकान, दुकान, वरदान को देखकर प्रभु ने अपनाया नहीं है। आपके बॉडी बिल्डअप को, है ना, आपके बॉडी बिल्डअप को देखकर, आपको जिम बॉडी को देखकर नहीं बुलाया। परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह से, बड़ी दया से परमेश्वर अपना बेटा बेटी बनाने के लिए प्रभु ने आपके ऊपर दया किया, इसीलिए प्रभु आपको चुना। हमें हम बड़ा घमंड करते हैं। हालेलुया, है ना। निरंतर प्रभु का है, प्रभु का ही बने रहे। आप कंपनी में काम करोगे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाओगे, या गली पर रोड पे जाओगे, आवारा बनकर नहीं। चर्च में प्रभु का बड़ा बंदा है, अच्छा दिखता है, बाहर जाने के बाद गुंडा बदमाशी, आवारा, उल्टे पुल्टे काम, है ना। परमेश्वर मारेगा तो सामने फिर कहीं कभी नहीं होंगे। हमेशा ध्यान रखें, अपने आप को बड़ा होशियार ना समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू मेरा है, मेरा ही बनकर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहीं पर भी, क्योंकि पादरी देख रहे हैं, माँ बाप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। बच्चे या बड़े, चाहे कोई भी हो, या जवान है या बुजुर्ग है, कोई भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू मेरा, पढ़े उसके, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। हालेलुया। मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तेरे नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। आपका नाम लेकर प्रभु ने बोला, आपका नाम परमेश्वर ने रखा। जो है, जो जिंदा है या मरा हुआ है, वो उत्पन्न होने से पहले ही प्रभु ने नाम रखा, आपको लिखा। परमेश्वर की अनंत योजना में आप हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपके लोगों से अलग किया है। और तू निरंतर मेरा ही बने रहना। हालेलुया। हम शैतान का बन जाते हैं, हाँ जी, हम दुनिया का बन जाते हैं, हम किसी का बन जाते हैं, किसी का बन जाते हैं। हर हम किसी का बनकर किसी का बनाने के लिए भी हम कोशिश करते हैं। किसी को, है ना, किसी का बनाने के लिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं। अपना सारे चाल चलन में पवित्र रहो। हालेलुया। पवित्र रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पवित्रता के लिए बुलाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले थिस्सलुनीके 4 उसका 3 से 7 तक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना शरीर से पवित्रता होना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर का इच्छा यही है, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। और व्यभिचार से बचे रहो मतलब दुनियादारी की बातों से बचे रहो। मतलब व्यभिचार का मतलब तू मेरा ही है। परमेश्वर के अलावा किसी को आप अपनाओगे और उसका गुलामी बनाओगे, आप व्यभिचार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अलावा कोई भी चीज को आप अपने मन में या अपने जीवन में परमेश्वर से बढ़कर कोई चीज को आप अपने जीवन को आप दे रहे हैं, तो आप क्या हैं? व्यभिचार कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आप धोखा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्रता में बने रहो। हाँ। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने,
और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उन पर दावा चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा था और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। जो संसार के लोग चाल चलन करते हैं, चलते हैं अपने इच्छा अभिलाषा, आंखों की इच्छा का कारण, अभिलाषा के कारण और दुनियादारी की उल्टे बुल्टे कामों में लगे रहते हैं, उसी के अनुसार नहीं है। हालेलुया। पवित्रता में चलने के लिए तुम्हारा हर एक चाल चलन में पवित्रता दिखना, पवित्रता प्रभु का प्रकट करना आप, क्योंकि आप हमेशा आप प्रभु का है। ये बात नहीं भूलना है। मैं किसी का बेटा, किसी का बेटी हो, किसी का बीबी, किसी के पति हो, मैं किसी का मैं कुछ मालिक का आधीन में काम करता, कहीं पर भी कैसे भी हो, लेकिन आप किसका हैं? आप परमेश्वर का है करके ना बोलें। प्रभु ने आपको बुलाया, चुना है, अलग किया है, इसीलिए है ये परमेश्वर के लिए आप पवित्रता का जीवन बिताने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा शरीर में रोमियो 12:1 में हम पढ़ सकते हैं, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कुछ लोग आप फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और बहुत सा भेड़ बकरियां पक्षियां चढ़ाते हैं, लेकिन जो गैर मसीह लोग ऐसे करते हैं। मसीह लोगों के लिए लिखा है तू अपने शरीर को, आंखों को चढ़ाओ। कैसे? जीवित बलिदान के रूप में और परमेश्वर पसंद के रूप में। इसका मतलब क्या? फल फ्रूट नहीं चढ़ाएंगे, माला नहीं चढ़ाएंगे, भेड़ बकरियां और पक्षियां नहीं चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? अपने गले, अपने हाथ, अपने पैर को चढ़ाएं काट कर। वचन को गलत समझे। हमारे जो पाप करने वाले हमारे सारे अंगों को क्या करना है? जीवित के बलिदान के रूप में चढ़ाना है। क्या करना है? अगर आपका हाथ चोरी करने के लिए जा रहे तो हाथ को चढ़ाना है, हाथ को काट कर नहीं चढ़ाना है, चोरी करने से रोकना है। समझे? अगर आप पाप करने के लिए भाग रहे हैं, वो आपका पाँव को रोकना है। आप बलि चढ़ा रहे हैं इसको अपना इच्छा को कंट्रोल करके। हालेलुया। दारू पीने के लिए मन कर रहे हैं, मन को कंट्रोल करना है। किसी लड़की के छेड़ने के लिए मन कर रहा है, किसी लड़का के पीछे भागने के लिए मन कर रहा है, धमकी देने के लिए मन कर रहा है, उल्टा सीधा भड़काने के लिए काम कर रहा है, रोकना है। तुम्हारे हर एक चाल चलन में पवित्रता दिखना है। हालेलुया। झूठ बोलने के लिए जीभ को रोकना है। अच्छी तरह लिखा, जो तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए रुकावट कर रहे हैं उसको क्या करना? काट के फेंक दो। अगर तुम्हारा आंख पाप कर रहे थे, दोनों आंख के साथ, ये कौन सा आंख पाप कर रहे हैं तो आंख मोटा मोटा बड़ा बड़ा रख के नरक में जाने से अच्छा अंधा बनकर स्वर्ग में चले जाओ। हाँ जी। हमारे कोई भी शरीर के अंग जो परमेश्वर की पवित्रता के विरोध में काम करना चाहते हैं, सोचते हैं या दौड़ते हैं या करते हैं, उन चीज को आप जीवित बलिदान के रूप में, जीवित बलिदान मतलब उसको कंट्रोल करें, उसको करना ना दें, मन को कंट्रोल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर के लिए चढ़ाव का मतलब क्या है? अंधविश्वासी अविश्वासी लोग अपना अपना मनमानी के अनुसार, अपना मर्जी के अनुसार चढ़ाता, हम उसके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन परमेश्वर हमें बोलता है अपना शरीर को, अंगों को जीवित बलिदान के रूप में, जो परमेश्वर का लायक, परमेश्वर का ग्रहण योग्य रूप में समर्पण करना, उसको बोलते जीवित बलिदान। मेरे सामने बोतल रखेगा, दारू शराब अंग्रेजी बोतल रखेगा, जितना महंगी बोतल रखेगा, मैं पीऊंगा नहीं। मन करेगा पीने के लिए, मैं पीऊंगा नहीं। मेरे सामने लाखों करोड़ रुपए रखेगा, मैं उसको चोरी करने के लिए, मेरा हाथ जाने के लिए सोचेगा, मैं उसको कंट्रोल करूंगा। हालेलुया। उल्टे पुल्टे काम करना है, प्रभु का इच्छा का बिना काम करने के लिए मेरा मन को, मेरा सोच को, मेरा विचार को मैं रोकूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप पवित्रता का प्रकट करते हो, परमेश्वर का बेटा बेटी करके आप प्रकट करते हैं। मौका मिलेगा, हालेलुया, गलत करने के लिए, पाप करने के लिए और
चोरी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए एंकरेज करेंगे। बहुत सारी बात है, मौका भी मिलेगा, दरवाजा खुला मिलेगा, हालेलुया, रास्ता खुलेगा, कर लो, कोई नहीं देख रहे। लेकिन सावधान रहे, मेरे शरीर की इच्छा को, मन की इच्छा को, अभिलाषाओं को मैं रोकूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा। गाली देने के लिए, मारने के लिए, उल्टे पुल्टे काम करने के लिए, किडनैप करने के लिए, धमकी देने के लिए मन करेगा, मैं उस सोच विचार को मैं बंद करूंगा। दिमाग में उत्पन्न करेगा, शैतानी के काम है। उसको उठा ले, उसको मारो, उसका मार डालो, गाली दे दो, लड़ाई झगड़ा करो, मारो पीटो, अंदर जोश आएगा। शैतान के काम है ये। अगर जिन्होंने परमेश्वर के लिए द्वारा चुने हुए बंदा, तो ये बात समझ में आया, तो मैं अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में मैं क्या करूंगा, बुरे काम करने के लिए मैं रोकूंगा। और उस इच्छा अभिलाषाओं को हम गलातिया का पढ़ेंगे 5 से, अभी पढ़ना नहीं, आपका मालूम है, 18 से हम 21 तक पढ़ेंगे, तो क्रूस पर चढ़ा देते हैं हम। हालेलुया। जो परमेश्वर की नापसंद की आदत, स्वभाव, चाल चलन को, सोच विचार को, व्यवहार को मैं क्रूस पर चढ़ा दे। जो चढ़ाता है वो पवित्रता जीवन बिताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मौका मिलने से भी गलत काम नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलते थे, मैं अपने आप का तारीफ नहीं करता। जवान के समय 24 साल में मैं प्रभु में आया, पैसा में कोई कमी नहीं थी। जो मैं चाहते थे मैं ऐश कर सकते थे, अनुभव कर सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। कोई रोक टोक नहीं है। मुझे देखकर सारे लोग डरते थे, किसी की भी हिम्मत नहीं आप ये क्या कर रहे करके पूछने के लिए। जब प्रभु ने मुझे पकड़ा, मेरे सामने बहुत खुला है, पैसा, पद, दुनिया के सारे खुशी आनंद मेरे सामने थे। मैं यीशु को प्रकट किया। हालेलुया। मुझे देखने वाले यीशु को देखा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्यों अपना शरीर को जीवित बलिदान के रूप में और परमेश्वर के घृणियों के बलि चढ़ाएं। मेरा जीव में यीशु के लघु है, मेरे नजर में, मेरा बोली में, मेरा सोच में, मेरा विचार में मैं यीशु में मुझ में जीवित है, मैं नहीं हूं। हम प्रभु बोझ लेने के वक्त क्या बोलते हैं, मैं नहीं है। हाँ, मैं नहीं है, यीशु मुझ में जिंदा। यीशु का शरीर और खून पीते हैं और प्रभु लेकर बाहर जाकर उल्टा काम करते हैं। चर्च में आकर लड़का लड़की की देखने के लिए आते हैं और छेड़ते हैं प्रभु बोझ लेकर। बपतिस्मा दिलवाकर प्रभु बोझ देने के वक्त रोना आता है। मैंने गलती किया करी, कई बार महसूस करता हूँ कुछ लोगों का जीवन को देखकर। नरक मिलेगा। यहाँ पर बड़े होशियार बनकर जा सकते। सावधान रहे। हमारा सोच विचार, सारे चाल चलन में पवित्रता होने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। ये बात ना बोले, मजाक ना समझे। कुछ लोग हंस रहे हैं, कौन ऐसे रहेगा, मन के अंदर मजाक ठट्ठा कर रहे, मजाक उड़ा रहे। प्रभु खड़ा करेगा, सावधान रहे। परमेश्वर का वचन न्याय करेगा। जो पादरी प्रचार करते हैं वो वचन न्याय करेगा। बाइबल में लिखा है, फिर जो आप पढ़ते हैं वो वचन न्याय करेगा। ध्यान रखना, हर जगह, हर वक्त, हर बातों में आप परमेश्वर का हैं। ये केवल संडे के लिए नहीं, केवल आराधना के समय नहीं है। ये बात ना भूले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको काम करने के लिए मना नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, पढ़ना है। दुनिया में रहते हैं आप, दुनिया में पूरा शैतान का काम बहुत भरा हुआ। वहां पर गवाही बनकर रहने के लिए प्रभु आपको अलग किया। यह नहीं गलतों के साथ गलत, जैसे लोग जैसे देश वैसे वेश बन गए, ऐसे मना किया प्रभु ने। रोमियो 12 का 2 वचन में लिखा, संसार की जैसा है तुम मत बनाओ और तुम जीवित बलिदान के रूप में। पढ़े सेकंड, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझने वालों के इशारा काफी है, 2 वचन काफी है। आप संसार के जीवन में आप कहीं पर भी रहो,
किसी भी कितना भी गंदे बुरे लोगों के साथ भी रहोगे ना, आप पवित्रता का जीवन बिता कर आओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जैसे जगह जैसे लोग वैसे हम बन जाते हैं। क्या करें पादरी साहब, ड्यूटी करना पड़ता है। हमारा लाइन वैसे है, हमारा ड्राइविंग लाइन है, हाँ, हम फैक्ट्री का लाइन है, हम दुनियादारी का लाइन है। हाँ जी, लाइन कैसे भी लाइन नहीं मारना है, सावधान रहे, बड़ा होशियार बनते। मोबाइल है पादरी साहब, आ जाते हैं। अगर मोबाइल आपका आत्मिकता को खराब करता है, पवित्रता का खराब करता है, मोबाइल के छुओ मत। आपका पढ़ाई का रोकता है, आपके फ्यूचर का, आपके भविष्य को बर्बाद कर देता है, उसके छुओ मत। प्रभु वही बोलते हैं, जो चीज आपको नुकसान करता है, नरक की ओर ले जाता है, उसको काट दो, फेंक दो। इसके मतलब क्या, काट कर नहीं फेंकना है, उन चीज को करने के लिए तू अनुमति मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बच्चों का उल्टा समझते हैं। एक बार मैं बात कर रहे थे, कुछ भगत लोग आए हैं मेरे से बातचीत करने के लिए, बहसबाजी करने के लिए। अरे यार, हम जिसको मानते हैं वो तो हमसे चीज मांगते हैं, फल फ्रूट मांगते हैं, भेड़ बकरी मांगते हैं। हाँ, तू बोलते हैं हम प्रभु आपसे ऐसे नहीं मांगते हैं, हृदय मांगते हैं, मन को। हाँ, हम हृदय को देकर हम कैसे जिंदा रहेंगे? पादरी साहब तुम गलत शिक्षा देते हैं। मैंने बोला आप गलत समझेंगे। रात में प्रचार किया, प्रभु मन नया होने से नई सृष्टि बनो, हमारे जीवन। हालेलुया। रात को प्रचार सुनकर सुबह आ गया मेरे से पूछने के लिए, हृदय का मांग रहे हैं। परमेश्वर का वचन को हल्का समझते हैं या तो गलत समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहे, हमारा जीवन का समर्पण करना, हमारे हर शरीर के सारे अंगों को। क्यों बात बाइबल में लिखा है, हमारे सारे बोली परमेश्वर के सामने है ना। मत्ती 12 का 36 में लिखा है, जो कुछ हम बोलते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति में न्याय के लिए रहेगा। पढ़े मत्ती 12 का 36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन में हर एक, हालेलुया, जो आलतू फालतू उल्टे बुलटे हैं बातें करते हैं, गाली क्लेश लड़ाई झगड़ा धमकी के बातें करते हैं, सब परमेश्वर लेकर आके न्याय के सामने खड़ा करेगा, न्याय के सिंहासन के सामने। मत्ती 12 का 36। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों पढ़े, वहां पर 5 का 10 पढ़े। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए, जो देह के द्वारा, शरीर के द्वारा। समझ में आ रहे हैं? अभी हम क्यों हमारा हाथ, हमारे शरीर के अंगों को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना है? हाँ जी, बाकी चीजें चढ़ा देंगे। कंट्रोल करना, बीड़ी सिगरेट पीना, दारू पीने के लिए मन कर रहे हैं, उल्टा सीधा खाना पीना, उल्टा सीधा करना, मारपीट करना, हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, या जादू टोना मंत्र तंत्र करना, जो जो मन करता है गलत काम करना, गवाही खराब करने के लिए, नाम इज्जत प्रभु का बदनाम करने के लिए, जो जो काम मन में आता है, सोच विचार में आता है, सब जो इंसान शरीर के द्वारा, अपने देह के द्वारा जो करता है वो सब परमेश्वर के न्यायसन के सामने खुल जाएगा। ये मत ना यहाँ चोरी चुपकी जो करता है सब खुल जाएगा। सावधान खड़े होना न्यायसन के सामने। हमारा बोली अविश्वास की बोली बोलेगा तो भी दंड है, उल्टे सीधा बोली जो आप बोलते हैं। हालेलुया। अगर आप किसी के दम का रहे, अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं, लिखा है बाइबल में, मत्ती पूरा पढ़ के देखे, निकम्मा बोलता है, सारे बातों को लिए सजा लिखा है। इसलिए हम अपने हर बातों के लिए पवित्रता, क्योंकि तुम्हें बुलाया हुआ परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता होने के लिए मैंने तुम्हें चुना। तुम मेरा है, तुम किसी और का नहीं है। हालेलुया। आप किसी और का नहीं, मैं प्रभु का है, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु का बेटी हूँ। ये सोच विचार हमेशा रहना। हालेलुया। बाइक में उड़ाने के वक्त, स्कूटी उड़ाने के वक्त, काम करने के वक्त, जिम में जाने के वक्त, कॉलेज पढ़ाई
पैसा जितना भी धन दौलत में, किसी भी चीज में, कहीं पर भी, बाजार में, माल में, कहीं पर भी जाओ, आप ये बात ना भूलें, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु का बेटी हूं, प्रभु ने मुझे चुना, मैंने तुम्हें चुना, तुम मेरा है, मैंने तुम्हें अलग किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार के जैसे, संसार में हम रहते हैं, संसारी क्या जैसा ना बनो, क्योंकि जितना भी कीचड़ में, कंधे में हालत कैसे भी हो, वहां पर भी आप प्रभु के लिए गवाही बनकर रहना है, इसलिए प्रभु ने आपको चुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पढ़े 2 कोरिन्थियों 7 का पहले वचन, 2 कोरिन्थियों 7 का 1। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। हम काफी लोग बोलते हैं मेरा मन शुद्ध है, शरीर कुछ भी करूंगा शरीर से, बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर भी और हमारे मन अंदर, काफी लोग बाहर बहुत अच्छा दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या है? कब्रिस्तान है। इसलिए तो बोला है कापंडी लोग, पाखंडी लोग, है ना, कपटी लोग। प्रभु क्या बोलते हैं? डांटा है ना। सामने बढ़िया सजा हुआ कब्रिस्तान है, अंदर बदबू। चेहरा देखा बड़ी सुंदर है, खूब सुंदर है, ऐसे लगता है कोई, अरे हाँ ये बिल्ली भी, ये बिल्ली है ना दूध नहीं पीता करके मालूम है ना। सामने देख ली तो ये बिल्ली कभी दूध नहीं पीता है, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बोल नहीं सकते। कोई बोलेगा तो अरे ये लड़का, ये लड़की ऐसी करती है, सामने ऐसे हम दिखते हैं, लेकिन अंदर का जीवन है ना बहुत बदबू है। खोट, क्रोध, विरोध, जितना बुराई सारे भर के रखी यहाँ पर। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं। हाँ जी, दिखते हैं कुछ, करते हैं कुछ, सावधान रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंदर और बाहर, आत्मा में, शरीर में, मन में क्या होना है? पवित्रता होकर, परमेश्वर के भय मानकर पवित्रता को सिद्ध करने में सावधान रहे। हालेलुया। जैसे शरीर को वैसे अंदर मन, सोच, विचार, सारे चाल चलन, सारे व्यवहार में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। कठिन है, कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में बोलेगा, जिस दिन न्याय सन के सामने फिर अपना आप चले जाएगा, खड़े ही नहीं होंगे, मैं चले जाऊंगा नरक में करके भागोगे। परमेश्वर मजा लेने के लिए नहीं बुलाया। काफी लोग प्रभु में बन गया तो छूट है, सब कुछ खुला कर सकते, बिल्कुल नहीं। उल्टा सीधा शिक्षा देते हैं लोग। सावधान रहना, अंतिम समय पर फरमाने वाले शिक्षा बहुत होंगे। कठिन उपदेश, कठिन शिक्षा को प्राप्त करने में कड़वा लगेगा मेरे प्रिय, सावधान रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर, अंदर बाहर हम पवित्रता होना है। हमारा सोच, विचार, क्रिया, चाल चलन, बोली, हमारे व्यवहार सभी में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखने में शरीर सुंदरता, खूबसूरत है, लेकिन अंदर गंदगी है, कोट, क्रोध, विरोध, बदला लेने का, है ना, उल्टे बुल्टे सोच, प्लानिंग। हालेलुया। सावधान रहें, परमेश्वर न्याय के लिए खड़ा करेगा। प्रभु मारेगा था ना, फिर घर से बाहर नहीं आएगा, बिस्तर से उठेगा नहीं। सावधान रहे। हालेलुया। पढ़े मत्ती 5 का, एफिसियों 5 का 3 से 5। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के पवित्र लोगों को योग्यता आपके अंदर दिखना है। हम पवित्र दिखाने से नहीं होता है, अंदर का क्वालिटी क्या है। कई सब्जियां, कई फलों देखेंगे तो क्या करता है, चमकेगा। बड़ी प्यार से लेकर आके घर पर काट के देखोगे, अंदर पूरा सड़ा हुआ। हाँ जी, क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट होना, समझे। योग्यता, पवित्र लोगों की योग्यता
वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। अशुद्ध काम लोभ की चर्चा तक ना हो और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना कौन सा निर्लज्जता। निर्लज्जता, हाँ ठीक है, आप समझ लेना। और ना मूर्खता की बातचीत, ना मूर्खता की, ना ठट्ठे की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ये बातें शोभा नहीं देता है भैया। ठट्टा मजाक है ना, डबल मीनिंग बातें, उल्टे सीधे रील्स, उल्टे सीधे मैसेज। रात को नींद नहीं आता, 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल नहीं चलाएंगे तो, मैसेज पास नहीं करेंगे तो एग्जाम का कोई बड़ी बात नहीं है, घर का पवित्रता कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, तेरे बिना मेरा जिंदगी बेकार है, तू नहीं है तो मैं नहीं हूं, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, भाग जाएंगे हम कहीं। पवित्रता बोली है ही नहीं। ठट्टा मजाक, ठट्टा करने वाले मंडली में मत बैठे, अच्छा लगता है। उल्टे पुल्टे हैं, बड़े बड़े इज्जत नहीं है, बड़े का भी मजाक उड़ाते हैं, माँ बाप का मजाक उड़ाते हैं, बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं, अंधे गूंगे बहरों का, बीमारियों परेशानी में रहने वालों का मजाक उड़ाते हैं। ये सब शोभा नहीं देगा प्रभु की दृष्टि में। हाँ, वरन धन्यवाद की सुनी जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। परमेश्वर के राज्य का कोई लायक नहीं है। चर्च में मेंबरशिप मिलेगा, हो सकता है पादरी के बेवकूफ बनाकर हम बैठ जाते हैं, माँ बाप का बेवकूफ बनाकर हम बैठ जाएंगे घर पे, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सावधान रहें, बच्चे बड़े जवान सब ध्यान रखें, चाहे कोई भी हो। आजकल पाप करने में वो कोई उम्र नहीं है, सब करते हैं। सावधान रहें। बच्चन सुनाते रहते हैं, घर से बहुत कंप्लेंट है, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मोबाइल देखता है, घूमता है, घर पर रुकता नहीं, कंप्लेंट आते रहते हैं, सुनते हैं। सावधान रहें, सब कुछ बंद हो जाएगा एक दिन, सब कुछ बंद हो जाएगा। सावधान रहें, परमेश्वर का राज्य का लायक नहीं बन जाएगा। सावधान रहें। हालेलुया। पढ़े, काफी लोग बोलते हैं मेरा मन शुद्ध है। मन शुद्ध होने से कुछ नहीं होता है, मन भी शुद्ध रहना है, शरीर भी शुद्ध रहना है, शुद्धता का कामों में चलाना है। हालेलुया। ये बात हमेशा ध्यान रखें। पवित्र शास्त्र में लिखा है, पहले कुरिन्थियों और 3 का 16-17 पढ़े। पहले कुरिन्थियों 3 का 16-17। क्या तुम नहीं जानते, क्या तू नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तू परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उनको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। वो तुम है। आप पवित्र हैं, पवित्रता के लिए आप बुलाए, पवित्रता के लिए आप चुने हुए। हर चाल चलन में आपको पवित्रता होना बहुत जरूरी है, समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताना, परमेश्वर का वचन के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, वो आपका अंदर रहता है। उल्टे सीधे खाते हैं, पीते हैं, उल्टे सीधा बोलते हैं, उल्टे सीधा सोचते हैं, उल्टे सीधा मनमानी के जीवन बिताते हैं और प्रभु 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 का नाम लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु बोझ लेने के लिए बेशर्म मन करा कर बैठ जाते हैं और वचन पढ़ते हैं, शिक्षा देते हैं, भाषण देते हैं, प्रचार करते हैं। सावधान रहे, पवित्रता बहुत जरूरी है। पवित्रता के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। अन्य भाषा भी बोल देते हैं लोग, जीवन में व्यवहार बेकार रहता है। अपने आप को मैं बिल्कुल परफेक्ट, अपने आप को बड़ा समझते हैं, धार्मिक व्यक्ति समझते हैं,
दूसरों का भाषण देते हैं, खुद का अंदर परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है। सावधान रहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। शरीर का पवित्रता का अनुसार मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। शरीर में कुछ गंदगी होगा तो पता चलता है। दारू पी कर बंदा आएगा तो मालूम होता है पापी है। चोरी करके आया तो मालूम होता है पकड़ा जाता है पापी है, ये गलत है। व्यभिचार करके आ गया तो कोई देख लिया तो ये पापी है, ये गलत काम किया, पत्थरवाही करो, उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन मन के अंदर इच्छा, एक स्त्री को इच्छा से देख लिया तो पहले बार के बदले दूसरा बार देख लिया तो तू उसके साथ व्यभिचार कर चुका। हाँ जी, मन धन्य है जिनका मन शुद्ध है। वो क्या देखेगा? परमेश्वर को। हाँ, परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर का दर्शन देखेगा, उल्टा सीधा सपना नहीं देखेगा। हाँ जी, प्रार्थना करने के वक्त मेरे सामने रंगीन रंगीन सपना आता है, वो आती है, ये आता है, व्हाट्सएप में आता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, हाँ जी, इंस्टाग्राम, सभी में उन्हीं का चेहरा देखता रहेगा ना, वो उन्हीं के शरीर को देखता रहेगा, उनके चेहरा देखता रहेगा, वही आएगा। भूत का सोचता रहेगा, भूत ही आएगा। हालेलुया। मन में परमेश्वर वास करेगा तो पवित्र आत्मा बात करेगा, पवित्र आत्मा के शब्द आएगा, पवित्र आत्मा के सपना आएगा, दर्शन आएगा, प्रकाशित आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है जिनका मन शुद्ध है, वो किसको देखेगा? परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, प्रभु देखेगा। परमेश्वर दिखते हैं सपना में, पादरी साहब काला काला दिखता है। हाँ जी, आकर मेरा छाती पर बैठ जाता है, गले दबाता है, यही दिखता है सपना में। क्यों? प्रार्थना नहीं करता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, चर्च में नहीं आता है। ससुराल में जैसे आते वैसे मनमानी के समय पर चर्च में आते, हाजिरी लगाते, आकर देकर घूमते फिरते, हाँ, सेल्फी लेकर या तो बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड को बिठाकर बाइक में स्कूटी में लेकर घूमकर माल घूम के खा पी कर फिर घर जाता है। फिर रात में क्या आएगा सपना में? ये जिंदगी में कौन आएगा? शैतान आएगा, परमेश्वर थोड़ी आएगा, स्वर्गदूत थोड़ी आएंगे, स्वर्ग के दर्शन थोड़ी पाएगा। मन में, सोच में, विचार में सारे भरा हुआ गंदगी। शरीर का काम भी इच्छा, ईर्ष्या, लालसा, अभिलाषा का है। मन के अंदर भी सारे गंदी गंदी, हाँ, उल्टे सीधा फिल्म देखते हैं, उल्टे सीधा फिल्म वो करते हैं। ट्रेन में आया नया शादीशुदा, मैं साउथ से आ रहे हो, एक बंदा जवान मोबाइल चला रहे थे, पास में एक जवान जो नए शादीशुदा लड़की अपना पति के साथ कुछ नहीं बात कर रही है, पड़ोसी के मोबाइल देख रहा है। मैं भी ऊपर बर्थ से देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है। इसका आ गया, ये लड़की मेरा मोबाइल से जो मैं देख रहा हूँ वो देख रहा है, वो और उल्टे उल्टे चीजें दिखा रहा है। अगले स्टैंड आया, दोनों उतर के चला गया। पति ढूंढ रहे थे, दूसरा कंपार्टमेंट में जाकर बैठ गया। फिर आया वो बंदा, ढूंढ कर आ गया, लेकर आके मारपीट हो गया, डिवोर्स। हाँ, तू अपना माँ का घर चले जा। हाँ जी, उल्टे सीधे चीजें देखते हैं, गलत चीज। अपने आप को फोटो खींच कर भेजते हैं बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, अपने आप को दिखाते हैं, फालतू भेजते हैं। मन के अंदर भी, शरीर में भी, मन में भी क्या होना है? पवित्रता होना है। सोच में, विचार में, बोली में पवित्रता होना है। सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया जी। पहले यूहन्ना 3 उसका 2 और 3 पढ़े। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ। हम ये बात ना, हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी तक तो चल रहा है, आने वाले समय हम कैसे होंगे हम नहीं जानते हैं। हाँ, इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे,
क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। अभी तक हम जैसे भी हो, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं हम आगे क्या होगा, लेकिन हम एक बात में विश्वास हैं, जैसे वो जब यीशु आएगा, जब हम उठाए जाएंगे, जैसे वो वैसे हम रहेंगे। ये इस बातों पर हमारे विश्वास है। यदि हम पवित्रता होगा तो हम विश्वास है, वो जैसे होंगे वैसे हम होंगे। हालेलुया। समझ में आए? नहीं आया? दोबारा पढ़े वचन को। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और ये बात विश्वास है, आप परमेश्वर के संतान है या नहीं है? हैं? आपका मालूम, आपका मन गवाही देगा, आपके अंदर परमेश्वर रहता है, आपके अंदर शैतान रहता है। आपका मालूम है क्यों? परमेश्वर रहेगा तो परमेश्वर का काम करोगे आप, रोशनी का काम करेगा, है ना, अंधेरा का काम नहीं करेगा। आपके अंदर परमेश्वर होगा तो शैतान के काम नहीं करेगा। आपको मालूम हो जाएगा मैं कौन हूं, आप ही को मालूम है मैं कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए, हम जानते हैं परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम आगे जाकर हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, हाँ डाउट है ना, कौन जाने। इतना जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। समझ में आ रहे हैं? परमेश्वर किसके रूप में मुझको और आपको बनाया? अपने रूप में ना। अगर हम परमेश्वर के रूप में पर्सनल के जीवन बिताएं, पवित्रता जीवन बिताएंगे, तो जब वो प्रकट होगा, जब वो आएगा, तब हम कैसे रहेंगे? उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हम कैसे रहेंगे? हम उसके समान, हम उनके समान हो जाएंगे। जवाब ही नहीं है, कंफ्यूज है, हैं? क्योंकि हमारा काम ही है। यीशु आएगा, मैं उठा लिया जाऊंगा करेंगे, निर्णय होगा था, मरने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप डरेंगे। संसार छोड़ने के लिए चिंता नहीं रहेगा, कभी भी जाने के लिए तैयार रहेगा। हम उनके स्वरूप में बनाए गए और उनके पर्सनल जीवन बिताएंगे, तो जब वो आएगा हम उठाए जाएंगे। जैसे वो जगह में रहूंगा वहां तुम रहोगे। क्या उनके विरोध में करके हम वहां जाकर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। सावधान रहें। ये टाइम पास करने के लिए प्रचार नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा बता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें क्वालिटी बनना है, समझे? प्योर बनना है, पवित्रता में होना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। वही है पूरा। और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता रहे जैसा जो उन पर आशा रखता है वो अपने आप को उनके जैसे पवित्रता को और करता रहेगा जैसा वह पवित्र है, जैसा वह पवित्र है। आएगा, गलत सोच आएगा, गलत काम करने के लिए आएगा, बुद्धि काम करेगा, हाथ करेगा, पैर करेगा, मन करेगा, इच्छा करेगा, अभिलाषा करेगा, आएगा अंदर। लेकिन रोकना, क्यों रोकना? क्योंकि मैं प्रभु का बेटा हूं, प्रभु की बेटी हूं। जो मेरा मन चाहता है उसको करने में नहीं दूंगा, जो मेरा हाथ चाहता है मैं करना नहीं दूंगा, जो मेरा पैर चाहता है मैं करना नहीं दूंगा, जो मेरा सोच विचार में होता है वो करना नहीं दूंगा। बुरी सोच आ रहा है, बुरी विचार आ रहा है, आएगा, लेकिन करना नहीं दूंगा। बार बार उसको मनन नहीं करूंगा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का वचन को रख दूंगा। क्या भक्त क्या बोल रहा है? हे प्रभु, मैं आपके विरोध में पाप ना करने के लिए और आपके वचन को मेरा मन में मैं रख के रखता हूं। लिखा है ना भजन संगीत 119। परमेश्वर का वचन जहां रहेगा वहां पर चोरी या पाप या कोई भी चीज आएगा नहीं, शैतान आएगा नहीं। शैतान नहीं आएगा तो शैतान की सोच विचार क्रिया आएगा नहीं। अगर आपका अंदर शैतान है और आपका कौन सा काम करेगा? शैतानी काम करेगा। हाँ जी, अगर आप शैतानी के काम कर रहे हैं, आपका माता पिता परेशानी है, आपका पादरी परेशानी है, आपका चर्च का लोग परेशानी है। क्यों? आपका अंदर क्या काम है? शैतान का काम है। आपका पति परेशान है, आपका पत्नी परेशान है ना? हाँ जी, हाँ या नहीं? सावधान।
जैसे उनके जैसा बनना, तो वो अपने आप को प्रभाकर नहीं बोलेगा ये मत करो वो मत करो, हाथ पकड़ कर रोकेगा नहीं, समझे? दोनों आपके सामने है, अच्छा भी बुरा भी। प्रभु उसका छूट दे रखा आपको, जो आप अपने लिए चुनोगे वैसे। मोबाइल आपका हाथ में है, अच्छा भी देख सकते हैं बुरा भी देख सकते हैं, कोई रोक सकता है? हाँ जी, परेशानी हो गया। कहानी सुनाओ पादरी साहब, हमें सुनने के लिए अच्छा लगेगा। हैं? इतना कठिन संदेश कौन सुनेगा? यीशु से भी चेले लोग ने पूछा, ये तो कठिन उपदेश है, कौन सुनेंगे? हाँ जी, करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझे? कठिन है। लंबा बाल मत काटो बोलेंगे तो नहीं, मैं बाल कटवाऊंगा नहीं, मूछ कटाऊंगा नहीं। हाँ जी, अच्छा कपड़ा पहनो नहीं, उल्टा सीधा कपड़ा पहनूंगा। वहां मत जाओ नहीं, जाऊंगा। उनसे बात मत करो नहीं, करूंगा। ऐसे मत करो, मैं करूंगा। हाँ जी, मेरे बात मानो, या तो क्या नहीं करूंगा, मुझे प्यार करना, मुझसे शादी करना, या तो अगर किसी और के पास जाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, आशिक डाल दूंगा। हाँ जी, किडनैप करूंगा, जो मुझे नहीं मिला तो किसी को होने नहीं दूंगा। शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के जैसे अपने आदत स्वभाव चाल चलन में, यीशु ने क्या बोला? जो मुझ पर विश्वास करता, जो मैं करता हूं वो करेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो किया हम कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कोई कभी भी पाप का काम नहीं किया। समझे? आप यीशु 3.5 साल इस संसार में अच्छा नमूना करके गए। 3.5 साल में इतना नमूना बना के, क्या हम कितना साल हम प्रभु का अनुग्रह से जिंदा है? हम क्या नमूना रखे जा रहे हैं? आज रहेंगे कल चला जाएंगे, लेकिन हमारा नमूना क्या है? कि हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे माता पिता, हमारा भाई बहन, हमारे गली मोहल्ला वाले, हमारे संगति चर्च कलीसिया खुशी आनंद, हम नमूना गवाह हैं प्रभु के लिए। उनके जैसे बनूंगा सोचने वाले, उनके जैसे अपने आप को पवित्रता का ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। पढ़े प्रकाश से 22 हाँ 22 के 11। जो अन्याय करता है अन्याय ही करता रहे। वो अन्याय, जो अन्याय करता है अन्याय करते रहो, और जो मलिन है वे मलिन बना रहे। जो मलिन करता हो मलिन में लगे रहो, और जो धर्मी है वे धर्मी बना रहे। जो धर्मी हो धर्मी बने रहो, और जो पवित्र है वे पवित्र बना रहे। जो पवित्र हो पवित्र बने रहो। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु आकर हाथ पकड़ कर नहीं रोके, अरे भाई तू बपतिस्मा ले लिया, प्रभु बोझ ले रहा है, चर्च में जा रहा है, तू प्रचार कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रुकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, करने दो। गलत कर रहा करने दो, पवित्र कर रहा धार्मिकता काम कर करने दो। काफी लोग मेरे से पूछे, पादरी साहब आप सब कुछ मना करते हैं। हाँ वो है हमारा पादरी साहब वहां पर है ना, वो हमारे साथ बैठकर बीड़ी पीता, दारू पीता, हमसे मंगवाता है, वो सारे काम करता, उल्टा पुल्टा करता है। आप क्यों मना करते? हमसे काफी लोग पूछते हैं। वो भी तो पादरी है, वो भी तो चर्च जाता है, वो कभी आपके जैसे ये मत करो वो मत करो नहीं बोलता है। वो हमारा पादरी साहब बड़ी खुश रहता है हमसे। हाँ जी, जैसे आप सिखाते हैं ना, ये सारे नहीं कर, हमारा पादरी साहब बिल्कुल मजा में रहता हमारे साथ। आप तो प्रचार ही 1-1.5 घंटा करता, हमारे चर्चे 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता। अरे यार हमारा पता नहीं, हम भी काफी लोग यही सोचते हैं, अरे यार हम भी है ना ये पादरी के पास आकर फंस के जाने के लिए भी क्या सोच रहा हूँ, मौका मिलेगा तो हम चला जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, लगाता है। भैया मैं वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, वचन को बोल दूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
वो भी तो पादरी साहब है, वो भी तो सेवा है। ये क्या वो स्वर्ग में जाएगा? भैया स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, निर्णय लेना मेरा काम नहीं, जजमेंट मैं नहीं करूंगा। मैं अपने आप को सही राह पर ले जाने के लिए मैं जितना कोशिश करूंगा उतना मैं कोशिश करूंगा। हालेलुया। और कोई आपको ठीक नहीं कर सकता है, आप अपने आप को ठीक होना है। मैं गलत रास्ता पर नहीं चलूंगा, गलत रिश्ता नहीं रखूंगा, गलत बात नहीं करूंगा। खुद को होना है, खुद कंट्रोल करोगे आप। कंट्रोल करना आपको वचन के द्वारा शिक्षा मिल गया, वचन काट छाट करता है। आप अपने आप को वचन के अनुसार चलने के लिए खुद को तैयारी करना है। अगर आपका मम्मी पापा डांटेगा ये मत करो वो मत खाओ या वहां नहीं जाना, रुकते हैं आप? रुकते हैं? नहीं रुकते। मोबाइल मत देखो, गुस्सा आता है। मोबाइल मना कर दिया था, माँ बाप को मार डालते थे लोग। हाँ जी, आता है, बहुत कुछ आता है। मोबाइल नहीं दिया, सुसाइड कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं। इतना गुलामी बन चुके हैं पाप का। प्रभु की इनकार कर देंगे, प्रभु की छोड़ देंगे, माता पिता छोड़ देंगे, पति की छोड़ देंगे, रील बनना नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, नरक में चले जाएंगे, कोई बात नहीं। जो अन्याय करता अन्याय करने दो, जो अधर्म का काम करता करने दो, जो धार्मिकता काम करता करने दो, जो पवित्र हो और पवित्र होने दो। देख मैं सीख आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार, हर एक काम का अनुसार बदला लेने के लिए, बदला लेने का फल देने के लिए मेरे पास है, मेरे पास है। कर लो, जो भी करना कर लो। पादरियों को पकड़कर मारो, चर्च तोड़ो, आग लगा दो, सेवाएं रोको, कानून बनाओ। जल्दी आ रहे परमेश्वर, यीशु जी शीघ्र आने वाला है। कुछ भी करो, प्रभु के विरोध में, प्रभु के लोगों के विरोध में, सेवकाई के विरोध में, कलीसिया के विरोध में मनमानी करो, कोई भी करो, कुछ भी करो। कलीसिया वाले भी करे कुछ भी, प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन करो, कुछ भी करो, परमेश्वर शीघ्र आ रहे हैं। हालेलुया। हर काम का बदला देने के आ रहे मिल जाएगा। एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्रता के लिए पूरा पवित्र शास्त्र में एक खास एक व्यक्ति जोसेफ, यूसुफ पढ़े, उत्पत्ति, वहां पर मौका मिल रहे हैं उसको पढ़े पवित्रता के लिए। उत्पत्ति 39। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, देखिए जो यूसुफ का भाई लोग ने मारपीट करके गड्ढा में गिरा दिया, गड्ढा से उठाकर क्या पर इस्माइल लोगों का हाथ में बेच दिया है। और वही लोग ने पोतीफार जो राजा का बड़ा खास बंदा उनका हाथ में दे दिया, पोतीफार का हाथ में बेच दिया है। इन बातों के बाद पोतीफार को मालूम हो गया इनके साथ परमेश्वर, हर जगह परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, परमेश्वर जोसेफ के साथ थे। शार्ट हम देखेंगे, जोसेफ के साथ थे। और पोतीफार ने अपने घर की सारे अधिकार, रेशन लेकर आने से लेकर काम करने वाले नौकरों का सैलरी, सब कुछ, और उनका खाना पीना ए टू जेड सब कुछ उनके कंट्रोल में दे दिया। सिर्फ एक चीज को उनके बीवी के उनका हाथ में नहीं दिया। हाँ जी, अभी इन बातों के बाद हाँ पढ़िए। ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। हाँ, यूसुफ का बीबी ने नजर लगा दिया, क्योंकि यूसुफ कौन थे? बढ़िया सुंदर थे। पढ़े, वो भी देख लेते हैं। पढ़े 6 पढ़े। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। हाँ, सुंदर और रूप पे। हाँ जी, हम अपने आप को सुंदर बनाते हैं और अपना रूप है ना रूपवती बना देते हैं। हाँ जी, इसीलिए उनका बीबी, पोतीफार का बीबी क्या बोलने लगे, मेरे साथ सो जाओ। हाँ, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। हाँ, ये पूरा हाथ का घर का सारे कंट्रोल ये दास है, गुलामी है।
फिर भी मालिक ने क्या बना दिया, उनका हाथ में दे दिया, पकड़वा दिया, भैया जो तू करना है कर लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। हाँ, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। हाँ, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। क्यों? घर का मालिक कौन है? मैं हूँ, जोसेफ। हालेलुया। मुझसे बड़ा का मतलब मैं कुछ भी कर सकते। हाँ, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसीलिए भला मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। सब कुछ वो मैं कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं इतना बड़ा पाप करके परमेश्वर के विरोध में मैं पाप नहीं करूंगा, कैसे करूं? हाँ, और ऐसा हुआ कि मैं प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, लेकिन ये छोड़ नहीं रही है, ये छोड़ नहीं रहा है। वो तो पोतीफर राजमहल में वो राजा का काम करना, ये घर के सारे हाँ लेन देन ये टू जेड इन्हीं का हाथ में, जोसेफ का। लेकिन इसलिए अच्छा मौका मिलता है, वो डेली वो परेशानी करते रहती थी। हाँ, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके साथ लेटे या उसके संग रहे। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ, लेकिन उस लेडी का बात वो माने ही नहीं है। कौन? जोसेफ। हाँ, एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई घर के अंदर, घर पे कोई नहीं है, अकेले थे, और तब वो लेडी ने उनको पर अटैक किया। हाँ, तब स्त्री ने उसका वस्त्र उठाकर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। देखिए, वो फिर भी उन्होंने गलत काम नहीं किया। मौका मिलने के बाद अपना वस्त्र पहना, वस्त्र को पकड़ लिया, खींच लिया, वो नंगा भाग गया। वस्त्र को छोड़कर कोई हम जा सकते हैं बाहर? हम सोचेंगे, है ना, भाग गया, मैं पाप नहीं करूंगा, करके परमेश्वर के विरोध में मैं कोई पाप नहीं करूंगा, और मेरा स्वामी मेरे ऊपर विश्वास करके दे रखा है, इसलिए मैं नहीं करूँ करके छोड़कर भाग गया। उसके बाद ये लेडी चिल्लाने लगे, वस्त्र को देखा, चिल्लाने लगे, क्या करना है? देखो भैया, ये गलत इल्जाम कर रहे हैं। देखो, ये स्वामी मेरा पति ने ऐसे बंदा को लेकर आया जब मैं अकेले थी, ये मेरे साथ मुझे बलात्कार करने, मेरे साथ गलत व्यवहार करने के लिए ये इब्राहिम पुरुष आ गया है करके वो सभी को बुलाकर चिल्लाकर बताने लगे। बताने के बाद उनका पति भी आया, उनका पति भी आने के बाद भी, देखो तूने जिसको लेकर आया, लेकिन उसने मेरे साथ गलत काम करने के लिए कोशिश किया करके झूठा इल्जाम लगा दिया। हालेलुया। आज भी कितना परमेश्वर के दास दासियों को, प्रभुक बच्चों को झूठा इल्जाम लगाकर लॉकअप में, बंदीकरण में, जेल में डालते हैं। लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, जात परिवर्तन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे प्रिय, सताव मिलता है, लेकिन फिर भी अपना पवित्रता में, अपना धार्मिकता में स्थिर रहना। हालेलुया। दुनिया में सजा दे सकते हैं, मौत, फांसी की सजा भी दे सकते हैं। हालेलुया। शरीर को मार डाल सकते हैं, लेकिन शरीर और आत्मा को जो नरक में डालने के लिए सामर्थ्य, उन्हीं के डर नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का डरना है, लोगों को डर कर कुछ नहीं करना है। ये देखा तो क्या करे, पकड़वा जाएंगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा, मेरा पद चला जाएगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, मुझे जेल मिलेगा करके। मालूम है जोसेफ को, कपड़ा छोड़कर जाए ना, सबूत मिल गया ना। किसका कपड़ा था? हाँ, यूसुफ का कपड़ा उनका घर पे। ये कुछ बोल नहीं सकते, घर पे अकेले थे। जब कभी मौका मिलता वो परेशानी करते रहे, लेकिन इसने भाग गया छोड़कर, कुछ भी होगा कोई बात नहीं करके। भागने के बाद क्या, उनका वो आया, उनका पति आया, गली मोहल्ला वाला का बुला ली, ये अपने आप अच्छी बन गई। देखो कपड़ा दिखा रही हर जगह। तुरंत वो मालिक गुस्सा हो गया, राजा के पास लेकर गया, वहां पर जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद हाँ, फिर भी ये अपना पवित्रता में पीछे नहीं देखा। बढ़िया वचन लिखा, 21 से 23 तक पढ़े। पर यहोवा यूसुफ के संग हालेलुया। जब घटा में फेंका, वहां पर लिखा यूसुफ के साथ रहा परमेश्वर, और उस पर करुणा, और जहां बेचा गया, जो दिक्कत हुआ, वहां पर परमेश्वर उनके साथ है। और जो वो काम करते थे, सारे कामों पर वो आशीष देते थे। इसीलिए पोतीफर ने सारे अधिकार, पावर, अथॉरिटी उनका हाथ में दे दिया था। विश्वास योग्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
वफादार थे अपना कामों में, इसलिए परमेश्वर उनके साथ थे। क्यों प्रभु यूसुफ के साथ? सारी दुनिया के नजर में यूसुफ गलत है, पापी है ना, सारे लोगों की नजर में है ना, लेकिन प्रभु की नजर में वो पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आपको मौका मिलेगा, चोरी करना, झूठ बोलना, उल्टा पुल्टा काम करना, कुछ भी हो, आप परमेश्वर का बच्चे हैं तो परमेश्वर का बच्चा ही बनकर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर आपके साथ रहे। पढ़िए वहां पर ये 21 और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसीलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में देख, अभी जेल में भी जेलर जो ऑफिसर क्या कर रहा है, सारे अधिकार यूसुफ के हाथ में दे दिया। और उन लोग जो लास्ट 23 में लिखा है, जो वो लोग बंदी में जितने भी लोग थे वो कैदी हैं, उनको भी, उनका जो भी काम करते, जेल में लोग काम करते हैं ना, सारे काम के ऊपर भी अधिकारी बन गया, ये टू जेड दे दिया। प्रश्न जब ये फायदा, हर कर्म का फल परमेश्वर के पास है। बदला लेना प्रभु का काम है। हालेलुया। हमारा नहीं है बदला लेना। आप सहन करो, झूठा इल्जाम लगाएं, है ना, कुछ भी आपका बारे में बोले, लेकिन आप प्रभु में पवित्रता रहे, प्रभु के नजर में ठीक रहे। हालेलुया। अय्यूब के बारे में आया शैतान बोलने के लिए, अय्यूब के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, है ना, मेरा बेटा अय्यूब ऐसे। आपके बारे में कौन गवाही देना है? परमेश्वर गवाही देना। आपके बारे में पहले परमेश्वर गवाही देना है, आपके परिवार वाले गवाही देना, आपके कलीसिया वाले गवाही देना, आपके गली मोहल्ले वाले गवाही देना है। हालेलुया। आप कहीं पर भी हो, जितना भी छोटा काम कर रहे, बंदी गृह में गया, लेकिन जेल ऑफिसर सारे पावर उनको दे दिया। लास्ट में क्या हुआ? गया फिरौन अपना सारा अधिकार यूसुफ को दे दिया। दिया ना? हाँ? गुलामी बनकर गया, जेल में पड़ा था, वो पूरा देश का अधिकारी बन गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ। मेरे प्रिय, निंदा बदनाम हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे चोर बोल दिया इसलिए मैं चोर करूंगा, मुझे गलत बोल दिया नहीं इसलिए मैं गलत करूंगा। नहीं, हालेलुया। आपका कर्म का फल, आपका क्रिया का फल कौन देता है? परमेश्वर देता है। इसलिए जो गलत कर रहा करने दो, जो अच्छा कर रहा करने दो, किसी के प्रभु रोकेगा नहीं। अच्छा काम करने वाला को एंकरेज भी नहीं करेगा, बुरा काम करने वालों को रोकेगा भी नहीं। मनमानी करो, लेकिन परमेश्वर आ रहे, फल मिलेगा। सावधान रहे। हालेलुया। सावधान रहे। ठीक, मैं सीख आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं। प्रेज़ गॉड। फल मिला नहीं मिला? यूसुफ हमेशा जेल में पड़ा हुआ क्या? जेल में सपना आ गया, सपना का अर्थ बताने लगे, सपना भी बताया, अर्थ भी बता दिया, और राजा ने बुलाकर, मेरे बदले तू सब कुछ, पूरा देश को शासन करो। हाँ जी, पवित्रता के एक बढ़िया चिन्ह है, उदाहरण यूसुफ। हम कैसे मौका मिलेगा तो हाँ, आप सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, सामान लेने के लिए जा रहे हैं, दुकान वाले गलती से ज्यादा पैसे दे दिया, क्या करोगे आप? हैं? हाँ, काफी दिनों से मोमोज खाने के लिए मनते हुए, ये पैसा मम्मी पापा नहीं दे रहे इसलिए प्रभु ने दे दिया। हाँ जी, है ना? फालतू सामान आपने मांगा नहीं, फालतू सामान आ गया। कल भी मैं संतरा लेने के लिए गया, वो बंदा ने मुझे 20 रुपए देने की जगह यहाँ 120 रुपए दिया। आप लोग नहीं देखा, मैंने पैसा वापस कर लिया। वापस देकर मैं सेव छोड़ कर आ गए। उनका 100 रुपये बचाकर मुझे 180 रुपये का मैं नुकसान करके आया। लेकिन फिर वापस भेजा ललिता जी और जो सबको बांध जाकर बोला, ये लीजिए आपका सेव ले जाइए। क्यों? अगर मैं उन्हें धोखा दिया होता मुझे देगा नहीं। फर्केंगे। सावधान जितना भी है। कई ऑटो वाले पेपर में आते हैं,
सवारी छोड़कर गया हुआ सोना 10 तोला, हाँ 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए ऑटो वाले ने दे दिया। पुलिस और जो उसका हकदार है वो तारीफ किया, अच्छी बात। अगर वो चाहेगा तो रोक सकते हैं, हाँ अपने लिए रख सकते हैं। नहीं, प्रभु देख रहे हैं, है ना। ईमानदार का फल कौन देते हैं? परमेश्वर देते हैं। अच्छा काम का, भले काम का फल परमेश्वर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरा काम का सजा भी कौन देता है? परमेश्वर ही देता है। ये बात ना करने दो, जो कर रहे करने दो, जो कर रहे हैं करने दो। हम अपना शिक्षा देते रहेंगे, मानो या ना मानो। फल शीघ्र आ रहे, अपने आप को जान चले। मेरे प्रिय, पवित्रता में एक स्थिर निर्णय होना है। आज के संदेश के चैप्टर हेडिंग यही थे, पवित्रता में स्थिर होने का निर्णय। जोसेफ यूसुफ का निर्णय देखो, अधिकार है, पावर है, मौका है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं है वहां पर, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा करके वो अपना पवित्रता में स्थिर रहा। निर्णय यदि आपका निर्णय में आप पक्का, तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकते, कोई आपको खराब नहीं कर सकते, कोई आपका जोर दबाव नहीं डाल सकते, अगर आप अपना पवित्रता में निर्णय। तो हालेलुया। अब निर्णय में आप स्थिर है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकते। प्रभु के लिए मैं जीऊंगा मरूंगा करके आपको निर्णय ले, कितने भी आपका सताए मिले, जेल में डाले, मारे पीटे, जान दे दोगे, लेकिन प्रभु के विरोध का काम इनकार नहीं करोगे, परमेश्वर के लिए गवाही बन करोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय, इसी के लिए जीऊंगा, इसी के लिए मरूंगा, है ना। कुछ भी हो जाए मैं प्रभु की सेवा करूंगा तो करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय में स्थिर रहना, पवित्रता में, पवित्र काम, हमारे सारे चाल चलन, हमारे सोच व्यवहार बोली विचार, सोच विचार व्यवहार बोली क्रिया, हर बातों में पवित्रता, क्योंकि हम हमारा नहीं है, प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें, यीशु ने हमें अलग किया, आपको अपने लोगों से। हालेलुया। तू मेरा है, मैंने तुम्हें चुना। आमीन। हर जगह कहीं पर भी हो, कोई देखे या ना देखे, माता पिता देखे, फादर देखे या टीचर देखे या मालिक देखे या ना देखे, कोई भी देखे या ना देखे, मैं कौन है? कहीं पर भी हो। हाँ जी, मैं कौन है? कहीं पर भी हो, मैं ही रहूंगा, मैं ही रहना है, आप ही रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब स्वर्ग आपके साथ रहेगा। प्रभु आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।